हरे कृष्ण राधे राधे। भागवत कथा का 1-2-6 के अनुसार बताया गया है दोस्तों, सह वै पूषांग परो धर्मो यतो भक्तिरधो उर्छते छजे अहैतुक्यापत्ति हत हता यात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए सर्वोच्च वृत्ति वही है, यानी धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्तिमय सेवा निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिसमें आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। भागवतम 1-2-6 के अनुसार इस कथन के अनुसार सूत जी गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया कि समस्त शास्त्रों की का आवश्यकता सार प्रस्तुत करें, समस्त वेदों का सार प्रस्तुत करें, जिससे जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा इंद्रिय भोग मार्ग कहलाती है। दूसरी निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य मार्ग का अर्थ कहलाती है। भोग का मार्ग को निकृष्ट है और परम कारण के लिए त्याग करने की मार्ग बेहतर है। यानी वृत्तियां बताई गई है, प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग मार्ग। तो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है। जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक अवस्था या ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। भौतिक जीवन नश्वर मोहमय तथा दुखों से भरा है। इसमें सुख की नामो निशान भी नहीं है। इसमें लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और कष्टों से अस्थायी तौर से छुटकारा पाने को सुख कहा जाता है। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग मार्ग नाशवान कष्टमय मोहमय मान लीजिए मोहमय के कारण निकृष्ट है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। इसमें कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं, तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरण भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य या अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे सुख भोगों से रोग के लक्षण केवल बढ़ाते हैं दोस्तों, और रोग की अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंज मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म, तात्विक तर्क वितर्क से रहित भक्तिमय सेवा, उच्च कोटि के कर्तव्य कर्म को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इससे भगवत सेवा में मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलेगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को धारण करता है। जीव के अस्तित्व का पालन होना भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके सनातन संबंध के संदर्भ में अपने कार्यकलापों को समन्वित करने में निहित है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं। वे अन्य समस्त जीवों या शाश्वत रूपों से सर्वाकर्षण व्यक्ति का या सनातक रूप हैं। प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक अस्तित्व का में अपना एक शाश्वत रूप होता है। श्री कृष्ण उसके लिए शाश्वत आकर्षण है। श्री कृष्ण ही परम पूर्ण है
और अन्य सभी उनके अंश हैं। इनमें सेवा तथा सेव्य का संबंध है। वह संबंध दिव्य है और हमारे भौतिक जीवन के अनुभव में सर्वथा अलग है। सेवक और सेव्य का यह संबंध घनिष्ठता का सर्वाधिक सौम्य रूप है। जैसे भक्तिमयी सेवा का विकास होता है, वैसे मनुष्य की अनुभूति कर सकता है। हर व्यक्ति को यहाँ भौतिक अस्तित्व की वृद्ध अवस्था में ही भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रेमपूर्वक लगे रहना चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन संकेत को पूर्ण तुष्टि का सुख मिलेगा। अर्थात दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार जो मन की शुद्धि है कैसे करें, कहां जाएं, कौन सा तीर्थ करें, कौन गंगा में नहाएं, कितनी पूजा करें, कौन सा मंत्र जाप करें, कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही सब कुछ है। आपके अंदर और आपके बाहर। आप आंख बंद करेंगे तो आपको अंदर की सब दिखाई देगी। आंख खोलेंगे, बाहर में जो आपको दिखाई देगी सब कुछ भौतिक जगत दिखाई देगी। आप देखेंगे सड़क है, देखेंगे वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, शहर है, गांव है, नदी है, तालाब है, मछली है, फल हैं, सब्जी हैं, गाय चर रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है। ये है बाहरी। और ये बाहरी आंख जब तक खुली रहती है तब तक अंदर आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आंख की दृष्टि, मन की दृष्टि एक ही है। या तो आप अंदर से देखो या बाहर देख लो। दुनिया से बात करने के लिए चाहिए फोन और भगवान से बात करने के लिए चाहिए मौन। दुनिया को देखने के लिए आंख खुली होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आंख बंद होनी चाहिए। आप देखे होंगे महादेव हर वक्त आंख बंद करके रखते हैं, क्योंकि अपने ध्यान में वो मगन रहते हैं। कोई भी ध्यान देने वाले व्यक्ति आंख खोलकर ध्यान नहीं लगाते हैं, आंख बंद करके लगाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिसे जानकर आपकी जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप खुद आश्चर्य करेंगे। यथाशीघ्र आप बहुत बहुत उन्नति कर लेंगे। आज से आप कसम खा लें, ये 3 काम करें। पहला, मुफ्त का 1 रुपया किसी से ना खाएं, न लें। जहां भी लें, सेवा करके लें। आप बहुत बड़े आदमी रहेंगे। लोग दान करते हैं, आप दान लेते हैं। इसका मतलब आप समझते हो? वो बड़ा हो गया और तुम छोटा हो गया। मुफ्त का कोई भी पैसा, धन, दौलत, भोजन मत लो। नंबर 1। नंबर 2, अपने आप पर भरोसा रखो। ये सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है। ये रिश्ते, नाते, परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग, देश के लोग, इसमें कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये सोचो। और किसी के भरोसे में कोई काम मत करो। जो भी करो खुद करो। प्यार भी करो, खुद से प्यार करो। जो तुम्हारा इच्छा हो भोजन करने का वो करो। जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर करो।
जो काम तुमको अपनी जिंदगी बनाने के लिए सोचते हो, किसी से पूछो मत। अगर तुम पूछोगे मैं नौकरी करना चाहता हूँ, तो लोग कहेंगे अरे नौकरी में क्या रखा है। अगर तुम सोचोगे बिजनेस करूँगा, तो लोग कहेंगे अरे बिजनेस तो सब डूब जा रहा है। खेती करने वाला, अरे किसान लोग का हालत बहुत खराब है। तुमको कोई नहीं बताएगा कि सही मार्ग क्या है। अगर तुमको सही मार्ग लेना है तो भागवत गीता पर पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन विषाद योग में जो कहे हैं, उन बातों को लो। एगो कहावत है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। इसलिए ये भटको मत। ये रामायण, महाभारत, गीता और दुनिया भर का तीर्थ, बहुत सारा मंत्र, कोई जरूरत नहीं है। आप आंख बंद कर कर ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, और जो भगवान का नाम तुमको अच्छा लगे उसी नाम का जप करो। बात यहाँ 16 है, 116 माला प्रत्येक दिन हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले भी बैकुंठ नहीं जा सकते हैं। कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, तो दिखावा माला जपने से क्या फायदा। अपने माँ बाप को, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, तो माला जपने से क्या फायदा। इसलिए ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, कि किसी के बात न सुने, ना ही किसी से कुछ पूछें। आप बहुत बड़ा विद्वान बनोगे। दूसरा, तीसरी बात यह है कि जगत मिथ्या है। आज तुम्हें जैसे जरूरत और इच्छा, ये दो अलग अलग चीज है। तुम्हारी जरूरत क्या है? भोजन, फाइन राइस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, हरा सब्जी, फल, पीने का शुद्ध पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए सामग्री चाहिए, और सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए। ये सब जरूरत है। लेकिन इच्छा का मतलब होता है वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छा का मतलब मुझे कार चाहिए, एक कार हो गया तो दो कार चाहिए, दो कार हो गया तो तीसरा चाहिए, तीसरा हो गया चौथा चाहिए, 1 करोड़ रुपया है तो 2 करोड़ बनाए, 3 करोड़ बनाए, 5 करोड़ बनाए। इसी चक्कर में लगे रहते हो। और सुख और सुख और धन और धन, कैसे और बेहतर बने जिंदगी, औरों से भी अच्छे हो जाए, जगत में सबसे बड़े इंसान मैं ही बनूं। ये जो सोच है, ये सबसे बड़ा मूर्ख वाली बात है दोस्तों। ये न कार, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ जो कुछ आज तुम्हारे पास है, कल किसी और का हो जाएगा। तुम दुनिया से चले जाओगे, और जब जाओगे तो उस समय तुमको बहुत मोह लगेगा कि हो इसको छोड़कर मैं जा रहा हूँ, जो मिथ्या है। अर्थ तीसरी बात मेरा कहना है कि जगत मिथ्या है, और सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। मौत सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता है। मौत सत्य है, परमात्मा सत्य है। क्यों न हम परमात्मा में ध्यान लगा दें, तो डिजायर को खत्म कर दें, और जरूरत को पूरा कोशिश करें कि हम अपनी जरूरत को पूरा करें। मेरी जरूरत शरीर के लिए 3 चीज चाहिए: भोजन, पानी और आनंद, परम आनंद। ये 3 चीज मूल चीज है, जिसको इंग्लिश में सेक्स भी कहा जाता है। किसी भी तरीके से आपको आनंद पाना है, भोजन, पानी, आनंद, ये 3 चीज आपका जरूरत है। अब भोजन के लिए जो सामग्री है, उसको रखने के लिए एक घर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 5 करोड़ का मकान हो, 5 लाख का भी मकान हो सकता है।
जितनी जरूरत उतनी ही आवश्यकता है, उतनी ही कमाई, उतनी ही आडंबर हो। ज़्यादा आडंबर अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा लगेज सफ़र में अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा आडंबर घर में पालोगे, आज गाड़ी का टायर पंचर है, कल घड़ी का कांटा बंद हो गया, बैटरी नहीं है, तो आज तुम्हारा टीवी खराब हो गया, कल मोबाइल में स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल गिर गया, फूट गया। ये सब जो मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल जो रखते हो, कुछ न कुछ गड़बड़ होते रहते हो, तुम्हारा ध्यान को आकर्षित करते रहता है और तुमको भटकाते रहता है। कोई ज़रूरत नहीं इतनी चीज़ों का। सिर्फ भोजन, पानी और आनंद के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लेके चलो, और ना ही ज़्यादा आशा, भरोसा और इच्छा रखोगे उतना ही कम कष्ट पाओगे। जितना ज़्यादा कष्ट उम्मीद करोगे लोगों से, जितना ज़्यादा प्यार चाहोगे, जितना ज़्यादा धन चाहोगे, जितना ज़्यादा इच्छाएं रखोगे, उतना ही ज़्यादा कष्ट पाओगे। यही कष्ट का मूल कारण है दोस्तों। इसलिए तीसरी चीज़ मैंने जो बताया कि जगत मिथ्यानांग और परमात्मा सत्यानांग, इस बात को पकड़ो। पहली बात मैंने बताया कि जो भी किसी से 1 रुपया मुफ्त में मत लो, बल्कि तुम दे दो, तुम दान करो, किसी से लो मत। 1 कप चाय तक मत पियो किसी से मुफ्त में, ये आज से करो। दूसरा, जो भी करो खुद सोचो, अपना माइंड से काम करो, अपने गुरु माता पिता के आदेशों के अनुसार काम करो, भागवत गीता में जैसा कहा है उसको फॉलो करो, ठीक है। लेकिन अगल बगल बाहरी आडंबर वाले लोगों से कोई पूछताछ, उनके बातों पर मत सुना करो। ये दूसरी हो गई। तीसरी, जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, इस बात को चलो। इतना करने के बाद तुम्हारे अंदर दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि आने लगेगी, और जब ये सब आने लगेंगे तुम्हारे अंदर की अहंकार ध्वस्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे अंदर का लोभ कम जाएगा, सारा लोभ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, माया भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी, इंद्रियों में और कोई कामना नहीं रहेगी, और मन को पूरी से पूरी आज़ादी मिल जाएगी परमात्मा को पाने के लिए। वो अपनी प्रार्थना करने का पूरा पूरा समय उसको मिल जाएगा। इसलिए जितना कम सामान रखोगे जिंदगी में उतना ही सुखी रहोगे। आज इंसान क्या करता है, बहुत सारा सामान घर में ठूस देता है, बहुत सारा चीज वस्तु भर देता है, एक बिगड़ता है, एक बनता है, एक बिगड़ता है, यही सब मुजरा के समय नष्ट होते चला जाता है, समय का पंछी उड़ता चला जाता है। और जब एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ता है, उस वक्त जो चीज चाहिए थी उसको ले जाने वाला, वो पुण्य, वो उसके पास नहीं रहता है। हरिनाम संकीर्तन करने का मौका खो चुका है। इसीलिए कहता है ना कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। इस बात को समझो। ऋषि मुनियों ने ये बात जो कहे हैं, इस बात पर ध्यान दो। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है दोस्तों। तुम्हारे माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी पति, जितने भी हैं, धरती, पूरा संसार जो अब तुम देख रहे हो, ये कब तक है तुम्हारे पास? जब तक तुम्हारी सांस है। जिस दिन सांस, इस आत्मा निकल गई, परमात्मा में चली गई और शरीर धड़ाम से गिर गया, फिर एक नई जिंदगी मिली, नए माता पिता, नए भाई बंधु, नए समाज, नई परिवेश, फिर जितनी दिन की जिंदगी थी फिर वहाँ भी उसी तरह फिर मौत होगी, फिर वो बदल जाएंगे। ये बदलाव है, ये अमर नहीं है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो जो चीज स्थायी है उस पर हम ध्यान लगाएं, मिथ्या में क्यों लगा रहे हो? ये है। अगर तुमको कोई अपमान करता है कोई बात नहीं, कोई सम्मान करता है कोई बात नहीं,
ना ही तुम अपमान से दुख करो, ना ही कोई सम्मान से खुशी करो। अगर कहीं धन मिल गया तो खुशी मत हो जाओ, क्योंकि सब मिथ्या है। ये सब तुम्हारे हाथ से एक दिन चला जाएगा। इसके लिए कभी मोह लोभ मत मत करो। कोई चीज़ का इतना आकृष्ट मत हो जाओ। किसी सुंदरी को देखकर तुम आकर्षित हो गया, अरे वो सुंदरी कब तक, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। ये शरीर से क्या निकलता है? आँख से कीची, नाक से ठेना, मुंह से बदबू, खखार थूक, मल द्वार से मल, पेशाब मार्ग से पेशाब। इस शरीर में गंध, दुर्गंध। इस शरीर के पीछे इतना आसक्त कभी मत होना, ये मिथ्या है। ये सब चीज सब छोड़कर सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाओ। मोडिटेट हो जाओ। आंख बंद करके ध्यान करो, परमात्मा पर ध्यान करो। प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करो, तब देखोगे तुम्हारे अंदर एक ज्योति आएगी और उस ज्योति में तुम दुनिया देखोगे। अभी जब तक तुम्हारी आंख खुली नहीं है, मन की आंख, तुम अंधेरे में भटक रहे हो। जब ध्यान करोगे, भगवान से बात करने के लिए आंख बंद करके ध्यान करो। और लोगों से बात करने के लिए बात करने के फोन की जरूरत है। फोन से तुम दूसरे से बात कर सकते हो, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन होना जरूरी है। और एक बात है, लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत मत करो, कोई लाभ नहीं है। एक तो कहावत सुने और हनुमान जी ठीक ही लिखे हैं, मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनी लिए लोगवा बांट न लिए कोई। अरे जब तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं, तो उसके सामने अपना दुख प्रकाश करके क्या फायदा। वही तुम दुख अपने अंतरात्मा में भगवान को बोलो, आंख बंद करके ध्यान करके परमात्मा से बोलो, हे प्रभु मेरे अंदर इतने दुख सारे आए हैं, इसको हरण करो, मेरे क्लेश को दूर करो। श्री गुरु चरण सरोज रज गुण, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जश जो ध्यायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरऊ कलेश विकार। बस इतना ही सा आंख बंद करके तुम भगवान बजरंगबली को हो, राम जी को हो, कृष्ण को हो, विष्णु जी को हो, माँ मनसा देवी को हो, छठी मैया का हो, किसी भी देवता को आप कोई भी मंत्र जाप करके ये बात कहते हैं, तो कोई जितने भी देवता हैं सभी देवताओं का एक ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर एक ही है, जो श्री कृष्ण विराट रूप में अर्जुन को दिखाए थे। और अर्जुन को इस बात का मोह भंग हो गया कि परम ब्रह्म परमेश्वर हजार नहीं है, वो एक ही है, एक है, सिर्फ एक है, जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न रूप लेकर आए हैं। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब वो धर्म को रक्षा करने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए वो आते हैं और विभिन्न विभिन्न रूप लेकर वो लीला करते हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन में मत रहो दोस्तों कि वो देवता अलग है, ये देवता अलग है। काली जी के पास गए तो वो मेरी मनोकामना नहीं पूरा किया, तो चलो हम दुर्गा जी के पास जाएंगे, दुर्गा जी नहीं पूरा किए तो बजरंगबली के पास जाएंगे। इस तरह से भटकते हो। ये मटेरियल वर्ल्ड का जब तुम प्रार्थना करते हो, जो हमको इस संसार गाड़ी बंगला सब दीजिए, तो इसे भगवान भी सोचते हैं कि ये आदमी मूर्ख है, ये सच्चा चीज़ नहीं मांग रहा है, तो भगवान कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन ये सच्चा चीज़ नहीं है, ये सब मिथ्या है। इसको नहीं मान करके तुम बोलो कि हे परमात्मा मेरी आत्मा को शुद्ध करो, लोभ क्रोध मोह से रहित करो, अहंकार को नष्ट करो, और हम आपकी भक्ति में, आपके शरण में जाना चाहता हूँ, और आपके शरण में, आपकी शरण लीलाओं में
सम्मिलित होना चाहते हैं। और भगवान को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? उनके द्वारा बनाए हुए पृथ्वी में, धरती में जितने भी जीव जंतु पेड़ पक्षी हैं, उनसे प्यार करो, उनको कष्ट मत पहुंचाओ। यही सच्ची भक्ति है। अगर किसी आत्मा को कष्ट पहुंचा के तुम भक्षण करते हो, किसी की हत्या करके भक्षण करते हो, किसी को दिल में चोट पहुंचाते हो, लोगों को विश्वासघात करते हो, लोगों को ठग ठग कर खूब आनंदित होते हो, यही पाप। कभी भगवान से, परमात्मा से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। जीवन में बार बार जन्म लेते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहो, भटकते रहो। फिर कहीं कोई संत की मुलाकात हो जाएगी और तुमको परम ज्ञान का ध्यान करा देगा कि बाबू ये सब गलत है, सही मार्ग में आ जाओ। तब तुम्हें कहीं ज्ञान हो गया और तुम यदि एकांत में आंख बंद करके ध्यान करने लगा, तब फिर तुम्हारी जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। यही परिवर्तन है। इस संसार में न कोई कुछ लेकर आता है, न कोई कुछ लेकर जाता है, ये कहता है लोग, लेकिन नहीं। आदमी लेकर आता है अपना किस्मत और लेकर जाता है यहाँ से पुण्य या पाप। अगर जीवन भर तुम पाप कर्म किए हो तो तुम्हारे पास साथ तो कुछ सामान, मेटेरियल वर्ल्ड का कोई सामान जाएगा नहीं, सांसारिक जीवन का कोई भी सामान तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। लेकिन एक चीज़ तुम्हारे साथ जाएगा, जितने भी तुम कुकर्म किए हो, उसका जो पाप किए हो, वो पाप का गठरी तुम्हारे साथ ही जाएगा और उसी के अनुसार तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और उसमें तुमको भोग भी करना होगा। इस तरह से भोग करके जब तक पाप का गठरी नष्ट नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि भगवान का पूजा पाठ करने से बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। सही बात है। इसलिए कि जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर उसको चीप करके निकाल देता है ताकि वो मवाद निकल जाए तो तुम्हारा शरीर सुस्त हो जाए, शुद्ध हो जाए और स्वस्थ हो जाओ। ठीक उसी प्रकार भगवान जो सच्चा आराधना करने लगता है, बहुत आध्यात्मिक जीवन में आने लगता है, तो उसको बहुत सारा कष्ट होने लगता है। इसलिए उसके जितने पाप हैं उसको शीघ्र से नष्ट करने के लिए उनको कष्ट देते देते फिर जब वो पाप कर्म खत्म हो जाता है और पुण्य में उनका फिर लीन हो जाता है, से ही उसकी मृत्यु होती है और परम धाम में उसको स्वर्ग में या उसको वैकुंठ में निवास मिल जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है, ऐसा सभी पुराणों में कहा गया है और सभी पुराण में, ग्रंथ में और गीता में जो कहा गया है, ये कोई साधारण किताब की बात नहीं है दोस्तों। ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणियाँ हैं। इसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। यही परम सत्य है। इसको समझो, आत्मा में इसको लो, इसको समझ लो कि परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण की वाणियाँ हैं और मृत्यु परम सत्य है और पुनर्जन्म भी सत्य है। इसलिए पाप से डरो दोस्तों और पुण्य को गले लगा लो। पुण्य तुमको बहुत सुख देगा, शांति देगा। सभी प्रकार से अगले जन्म में भी तुम कोई ऐसा जन्म लोगे जहाँ सुख ही सुख जीवन बिताओगे। आज देखते नहीं हो, बहुत सारे लोग सुखी हैं जो देखते हैं। मैं दान करने वाले मथुरा वृंदावन में गए थे, एक से एक धन वाले लोग दान कर रहे हैं। जितने यात्री लोग मुफ्त भोजन करा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल दिए हैं, वृद्धों को सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो उस परमात्माओं को सुखी है जीवन, कोई कार बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस किसी चीज़ का उसको कमी नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों अंत में, कि जब भी तुम्हारे पास जो भी सामान है उसका भरपूर आनंद लो और उससे संतुष्ट हो जाओ कि मेरे पास जो है वही बहुत है। उसका हिफाजत करो और उसका कदर करो और उसका भरपूर आनंद लो। लेकिन लोग करते क्या है कि सामान भरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको भोग नहीं करते हैं, सिर्फ उसको खरीदते हैं, फिर आगे खरीदते हैं, फिर आगे खरीदते हैं, वहाँ सारा अनलिमिटेड। इस तरह ठीक नहीं है दोस्तों। इसलिए आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप परम भक्ति में आएँ, सत बुद्धि में आएँ, परम मार्ग में आएँ, श्री कृष्ण को अपनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।